क्लैप पैलेट के पेरेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या मेरे बच्चे को ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस है या उनका हियरिंग में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। Hello friends, today we are doing cleft palate repair in 13-month-old child. पेशेंट को इनकम्प्लीट क्लैप पैलेट है, माइल्डली रिट्रूडेड लोअर जो है जिसे हम पियर रॉबिन प्रोफाइल कहते हैं। उसके अलावा उसको माइल्ड टंग टाई है। तो आज हम क्लैप पैलेट रिपेयर करेंगे 3 लेयर क्लोजर विथ इंटरवेलर वेलोप्लास्टी, मतलब कि स्पीच मसल्स को भी साथ में अच्छे से रिपेयर करेंगे और साथ में टंग टाई को भी रिपेयर करेंगे। क्लैप पैलेट के पेरेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या मेरे बच्चे को ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस है या उनका हियरिंग में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्लैप पैलेट के बेबीज है उनको ईयर इन्फेक्शन और हियरिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैलेट के जो मसल्स है वो अपर थ्रॉट को और ईयर को कनेक्ट करने वाली ट्यूब, जिसे हम यूस्टेचियम ट्यूब बोलते हैं, उसको कंट्रोल करती है। ये ट्यूब का फंक्शन रहता है कि जो थ्रॉट में जो इन्फेक्शन है उसको ईयर में जाने से रोकना, मिडल ईयर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना, और अगर कोई मिडल ईयर में कलेक्शन है तो उसको थ्रॉट में ड्रेन करना। क्लैप पैलेट के केसेस में ये जो ट्यूब है यूस्टेचियम ट्यूब, उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है, इसलिए थ्रॉट से इन्फेक्शन ईयर में जाने के चांसेस रहते हैं। मिडल ईयर में जो इन्फेक्शन कलेक्ट होता है वो थ्रॉट में ड्रेन नहीं हो सकता है, तो उसके कारण मिडल ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और मिडल ईयर में फ्लूइड कलेक्शन होने के कारण टेम्पररी हियरिंग लॉस, और अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो परमानेंट हियरिंग लॉस होने के भी चांसेस है। तो जनरली क्लैप पैलेट सर्जरी के बाद जो यूस्टेचियम ट्यूब है, जो ट्यूब थ्रॉट को और ईयर को कनेक्ट करती है, उसका फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, तो ईयर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर भी कुछ केसेस में उसके बाद भी मिडल ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो क्लैप पैलेट के पेशेंट को रेगुलर ईएनटी डॉक्टर को दिखाना, ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाना, उनका बर्थ के बाद इमीडिएटली हियरिंग टेस्ट करना और रेगुलर इंटरवल पे भी हियरिंग टेस्ट करना जरूरी है। जहाँ पे फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन होता है वहां पे ग्रोमेट इंसर्शन या तो वेंटिलेशन ट्यूब को भी ईयर में डालना पड़ता है। ये सर्जरी काफी टाइम हम क्लैप पैलेट सर्जरी के साथ भी कंबाइन करते हैं। तो रेगुलर ईएनटी चेकअप एंड ऑडियोलॉजिस्ट कंसल्टेशन नेसेसरी रहता है।